अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे पारा नंबर 29 सूरत अल मुल्क, आयत नंबर 15 से तिलावत होगी। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम पढ़ रहे हैं सूरत अल मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट। Kindly share the screen. आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि वो है, हम जानते हैं सूरत अल मुल्क क्या है। इंट्रोडक्शन अबाउट अल्लाह's पावर्स। हुवल्लज़ी, वो है अल्लाह, जअल लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को। क्या बनाया? ज़लूलन, बिछी हुई, यूजफुल, बेनिफिशियल। Make as much use out of the earth as much you can with all the energies, resources. अल्लाह ने जमीन को जो बनाया है हमारे ही फायदे के लिए। लकुम वर्ड आ गया ना, लिए तुम्हारे। और इस जमीन में से इसे फर्टाइल बनाया, इसे स्प्राउट कर दिया, इसके अंदर खजाने रख दिए, द ओर्स and the minerals, the water beds, the coal and iron and all types of fuels. अल्हम्दुलिल्लाह, जितना चाहो इसे एक्सप्लोर करो। इस पर ये जो फमशु वर्ड है, दिस फमशु वर्ड मीन्स put all your efforts and explore the earth for not only for your benefit but for the benefit of mankind, for the benefit of all the creation of Allah. फी मना की बिहा, इसके शोल्डर्स पर, इसके अंदर, इसके ऊपर, इसके नीचे, जहां तक तुम एक्सप्लोर करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस जमीन को क्या रखा है? ओपन फॉर ऑल। जितना चाहो मेहनत करो। वेदर द रिसर्च इज साइंटिफिक, कि आप बस रिसर्च कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, थियोरेटिकली कर रहे हो या प्रैक्टिकली कर रहे हो। कोई इसमें हल चलाता है, फार्मिंग करता है। तो एक अनाज का दाना आपकी प्लेट में, अगर यू हैव चपाती, यू हैव राइस, यू हैव फ्रूट्स, यू हैव वेजिटेबल्स, यू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड, तो हर चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे कि कहीं दूर किसी फार्मर ने खूब मेहनत करके इसी जमीन में अनाज बोया और आपके लिए वीट, राइस प्रोड्यूस किया अल्लाह के हुक्म से। तो इस जमीन ने उसे उगाया आपके लिए, तब आपकी प्लेट में रोटी भी है, चावल भी है। फिर वेजिटेबल्स अलग टाइप का फार्मिंग है, एंड देन फ्रूट्स अलग टाइप की गार्डनिंग है। तो किसी ना किसी ने वो मेहनत किया, तब आपके पास वो कलरफुल डिश है जिसके अंदर इतनी वैरायटी है। भले आपने भी मेहनत करके पैसा कमा के वो चीजें आपकी प्लेट में आई है। सो एवरीबडी हैज टू पुट एफर्ट्स। अच्छा, डायरेक्टली आपकी प्लेट में सिर्फ चावल, गेहूं और ककड़ी और फ्रूट्स रख दिए जाए तो आप ऐसे ही खा भी नहीं सकते। फिर आपके घर में जो फीमेल्स है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, वो फिर मेहनत करके उसे पकाकर पैलेटेबल बनाती है, डाइजेस्टेबल बनाती है। तो एवरीबडी इज पुटिंग एफर्ट्स, तब जाकर आपके हाथ में वो निवाला पहुंचता है, वन मॉर्सल ऑफ फूड। तो कितना इसमें हमें फोकस करना है और शुक्र अदा करना है अल्लाह का। अगर आप अर्थ पे नहीं और मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे भी पहुंच ही नहीं सकते, अगर आप मार्स पे भी चले जाओ तो देयर इज दिस लैंड, उसकी जो जमीन है मार्स की, इट इज नॉट स्प्राउटिंग, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ फूड, नो ग्रोथ, नो वेजिटेशन, बिकॉज इट्स नॉट फर्टाइल। अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। लेकिन जमीन के लिए क्या फरमाया इस आयत में? जअल लकुमुल अर्द, तुम्हारे लिए जमीन को बनाया फर्टाइल। फिर मार्स पे क्यों जाके कोशिश कर रहे हो? वहां ना तुम्हारे लिए पानी है, ना खाना है, ना हवा है, ना ग्रेविटी है। तो जहां अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है उसे बेस्ट फॉर्म में
तो उसी को एक्सप्लोर करो, फायदा उठाओ, एंड लाइफ इज लिमिटेड। तो इस लाइफ में सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। एंड देन फरमाया कुलू में रिस्क ही, फिर खाओ इसके रिस्क में से। किसके रिस्क में से? अल्लाह के रिस्क में से। तो ये रिस्क जो तुम्हारे पास है, ये नहीं कह सकते ये मेरा खाना, मैंने कमाया, मैंने निकाला। नो, ये अल्लाह का रिस्क है, जो तुम्हारा राजिक है, प्रोवाइडर है, रब है। इसलिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारा रिस्क, सारे प्रोविजंस, ब्लेसिंग्स उसने तुम्हारे लिए प्रोवाइड किए हैं, फैसिलिटेट किए हैं, आसान बनाए हैं। तो फिर उसमें से खाओ, और ये मत भूलो, फिर इस दुनिया में गुम मत हो जाओ, इसी के रिसर्च में, इसी के कमाने धमाने, एंजॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में इतने बिजी मत हो जाओ कि ये भूल जाओ व इलैहिन नुशूर, कि उसी के पास लौटना है, दोबारा जी उठना है। यहाँ पर तुम्हें मेहनत करनी है अपना रिस्क हासिल करने के लिए, लेकिन जब वापस अल्लाह के पास जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइफ। अगर अल्लाह को राजी करके गए हो तब फिर वहां जाके जन्नत में कोई मेहनत नहीं, इंशाल्लाह। बिकॉज यहाँ खूब मेहनत कर चुके, और यू आर बीइंग obedient of Allah, you worshipped only Allah, then your return is going to be very easy and favorable for you, inshallah. और हर रात सोने के बाद, मौत के बाद सुबह उठ के तो हम यही दुआ पढ़ते हैं। कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पढ़कर सुनाओ जरा सना। बाजी अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया। वो रात में पढ़ते हैं ना, सोते वक्त। और सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयना बादा मामतना व इलैहिन नशूर। सेम वर्ड आया ना, व इलैहिन नुशूर, कि ये लाइफ साइकिल अल्लाह ने हमें बता दिया। जैसे रात में सोकर सुबह उठते हो, वैसे ही तुम अपनी मर्जी से नहीं उठ सकते हो। सुबह में भी बहुत लोगों की नींद में मौत हो जाती है। तो इसी तरह आफ्टर दिस लाइफ देयर इज गोइंग टू बी रेसरेक्शन, योर सेकंड नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ विल स्टार्ट इंशाल्लाह। तो जब अल्लाह ही के पास लौटना है, दुनिया में भी वही सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसी ने ये जमीन पर हमको भेजा और यहीं पे हर चीज हमारे लिए फैसिलिटेट कर दी। तो फिर उसे कैसे भूल सकते हैं इस जर्नी में? और जो उसे भुला दे, उसे क्रेडिट ना दे, उसका शुक्र अदा ना करे, उसकी बात ना माने, तो फिर उसका क्या हशर होगा? फिर उसका नुशूर इज गोइंग टू बी अ बैड रिजल्ट, अ बैड रिटर्न। एंड देन भूल जाओ हर कंफर्ट को जो यहाँ मिली थी, उससे भी बदतरीन ठिकाना होगा वो जहन्नम, बिकॉज वो जमीन के कई नीचे होगा। अल्लाह अकबर। वी मूव ऑन टू 16। अल्लाह ने यहाँ से हमें क्वेश्चंस करना शुरू किया था। अमिन तुम, क्या बेफिक्र हो गए तुम? आर यू एट पीस? कोई फिक्र नहीं तुमको कि अगर इसी आसमान से कोई अजाब आ जाए या इसी जमीन में तुम धसा दिए जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो फिर फइज़ा हिय तमूर, फिर अचानक ये जमीन लहराने लगे, तो फिर क्या तुम्हें फिक्र नहीं? कैसे तुम अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, उसी के साथ शिर्क करते हो, उसी के साथ कुफ्र करते हो, वह जिसने तुम्हारे लिए हर चीज का बेहतरीन इंतजाम किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। कितनी ये जमीन में हम सुकून फील करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ अल्लाह's प्रोविजंस एंड नेचुरल बैलेंस। लेकिन तुम बेफिक्र हो गए हो, टेकन फॉर ग्रांटेड, सारी नेमतों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। तो फिर कब तक बेफिक्र रहोगे? मौत तो आने ही वाली है ना फाइनल, फिर कहाँ जाओगे बच के? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत 17। अमिन तुम, क्या तुम बेफिक्र हो गए हो कि जो अल्लाह
जो रब आसमानों में है कि वे वो भेजे तुम पर, क्या भेजे? हासिबा, क्या भेजे तुम पर? हासिबा का क्या मीनिंग पढ़े थे हमने? पत्थरों भरी बारिश या पत्थरों की हवा। वो तुम पर ऐसे अजाब भेजे, कोरोना भेजे, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर ये कोई अजाब आता है तुम पर, तभी भी तुम नहीं जागते, तभी भी नहीं सुधरते, फिर भी अगर उसी अपनी रविश में लगे हुए हो, फसतअलमूना कैफ नज़ीर, फिर बहुत जल्द तुम जान जाओगे कि कैसा था मेरा खबरदार करना। कि अल्लाह ने बार बार वार्निंग्स दी, कभी तुम पर कोरोना का पैंडेमिक भेजा, कभी तुम पर अकेले पर कोई मुसीबत डाली, कभी पूरी फैमिली पर मुसीबत डाली, कभी तुम्हें भूख से आजमाया, कभी खौफ से आजमाया, कभी बीमारियों से आजमाया, कभी औलाद से आजमाया। हर तरह से तुम्हें अल्लाह ताला ने वार्निंग देने की कोशिश की, फिर भी तुम नहीं समझते, तो फिर फाइनली भी जान जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कैसी थी मेरी वार्निंग, और अगर वार्निंग के बाद सुधर गए तो फिर तुम बच गए, वरना आखिरी जो झटका होगा जहन्नम का, उसके बाद देयर विल बी नो रिटर्न, नो चांस, नो फाइनल अपॉर्चुनिटी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सबको उस अजाब से बचाए और दुनिया के अजाबों से भी बचाए, हिफाजत करे, आमीन। 18 में क्या फरमाया? वलकद कज़्ज़ब, और बेशक झुटलाया था। इतने हादसों के बाद भी तुम झुटलाते हो अल्लाह को, तो तुम अकेले नहीं हो कि तुम एरोगेंट हो, तुम मिस्चीफियस हो, तुम नॉन ओबीडियंट हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम जैसे पहले बहुत से गुजर चुके, बहुत सी बस्तियां, बहुत सी उम्मतें झुटला चुकी है अल्लाह को और अल्लाह के रसूलों को। फकैफ कान नकीर, फिर कैसा था मेरा अजाब जो उन सबको ले डूबा। अल्लाह को कोई शौक नहीं है, कोई पसंद नहीं है कि वो अजाब भेजे अपनी उम्मतों पर। अल्लाह की अपनी क्रिएशन पर अल्लाह क्यों अजाब भेजेगा? उनकी अपनी करतूतों की वजह से, उनके झुटलाने की वजह से। चाहे वो कौम समूद हो, कौम आद हो, कौम नूह हो, हम सब पढ़ चुके हैं कुरान में और पढ़ भी रहे हैं। अल्लाहू अकबर। तो अपने आप को बड़ी चीज समझते हो? अल्लाह की नाफरमानी करके बेफिक्र हो गए हो? हर रात सूरह मुल्क इसीलिए पढ़कर सोना है कि अगर आज के दिन में अल्लाह की मैंने नाफरमानियां की है, आज के दिन पर मुझ पे कोई मुसीबतें आई है, तो अभी भी मैं संभल जाऊं। पूरे दिन को एनालाइज करते हैं नहीं रात में सोते वक्त कि हमने क्या किया आज और क्या हुआ मेरे साथ। फिर भी अगर हम अभी भी अल्लाह की प्रोटेक्शन में नहीं आना चाहते, दैट डजंट मीन कि आप, हम लोग बहुत सारे मुस्लिम्स भी क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा तुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अल्लाह की हर बात मानती हो, कोशिश करती हो टू फॉलो इस्लाम, तो फिर क्या तुम पर मुसीबतें नहीं आती है? तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि यू विल बी कंप्लीटली हैप्पी और सेफ, बट एवरी टेस्ट, हर टेस्ट में हाउ डू वी अपीयर दैट एग्जाम, और इतनी टेस्ट के बावजूद तुम जमे हुए हो, अगर तुम जमे हुए हो, यू आर फर्म फुटेड अपॉन इस्लाम, तो यू आर पास्ट। और जो हमने पढ़े थे कि हर मुसीबत में अल्लाह ताला हमारे आमाल चेक करते हैं, है ना? क्या पढ़े थे? व्हाट वाज द आयत? आयत नंबर 2। क्यों अल्लाह ने ये मौत और जिंदगी का चक्कर चलाया है? Who will say? Yeah, I'm using very simple and local language कि क्यों अल्लाह ने मौत और जिंदगी का चक्कर चलाया है। क्या पढ़े थे हम आयत 2 में? कौन बताएगा? यस सुरैया, ahsanu amala। वेरी गुड। अल्लज़ी खलकल मौता, वो जिसने बनाया मौत को और जिंदगी को ताकि वो आजमाए कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है।
Who is the one who does the best of the deeds? वहुवल अजीजुल गफूर, और अल्लाह कैसा है? जबरदस्त माफ करने वाला. In spite of being almighty, Allah is most forgiving. अल्लाह का शुक्र है. क्यों ना हम लोग तौबा कर ले, फिर आगे बढ़े इंशाल्लाह. कि अल्लाह हमसे जो गलतियां हो चुकी, हम बहुत नाफरमान है, हम गुनहगार है अल्लाह. न तेरी इबादत वैसी करते हैं जैसा करने का हक है, न तेरी बात वैसा मानते हैं. वी आर नॉट ओबीडियंट एज मच वी शुड बी. तो या अल्लाह तू हमें माफ कर दे. और इंशाल्लाह कल सुबह जब मैं उठूं तो फिर से तेरी फरमाबरदार बनकर उठूं, तेरी इबादत गुज़र बनकर उठूं, ताकि आई एम इन योर गुड बुक्स, सो दैट माय रिकॉर्ड इज करेक्टेड बेटर इंशाल्लाह. अब ये आयत 19 पर चलते हैं, जो हमने कल पढ़े थे लास्ट क्लास में अबाउट द बर्ड्स. एंड आई प्रॉमिस्ड कि हम लोग बर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज कुरान पाक में ये बर्ड्स का जिक्र यहाँ पर एक बार आया है और एक बार सूरह नहल में आता है. यहाँ आयत 19 में अल्लाह ताला क्या फरमाते? अवलम यरो, क्या नहीं तुम देखते, सॉरी क्या नहीं उन्होंने देखा. यरो है ना, प्लूरल में जाता है. क्या नहीं उन्होंने देखा? हैव दे नॉट सीन, इलत त्वैरी, परिंदों की तरफ, टुवर्ड्स द बर्ड्स. हैवंट यू सीन एनी बर्ड्स? हैवंट दे सीन एनी बर्ड्स? कहाँ होते हैं बर्ड्स? फौकहुम, उनके ऊपर, अबाव देम. हाउ आर द बर्ड्स? सौफातिन व यकबिदना, वो अपने परों को खोलने वाले और परों को बंद करने वाले. They spread their open wings, they open up their wings and soar up high in the sky. Even when वयकबिजना, जब भी अपने विंग्स को बंद करते हैं तभी भी वो उड़ सकते हैं. While folding and closing their wings, whether they open their wings or close their wings, तभी भी वो हवा में ऊपर उड़ते हैं. हाउ मा युमसिकुहुन्ना, नहीं थामे हुए उनको, इल्लर रहमान, सिवाय अर रहमान के और कोई भी उनको थाम नहीं सकता. तो कैसे उड़ते हैं? क्योंकि किसने थामा हुआ है उनको? हु इज होल्डिंग देम अप इन द एयर? रहमान. Ar-Rahman, बड़ा मेहरबान, the most beneficent, the most benevolent, अल्लाह सुब्हानहू ताला. ना वो जमीन में है ना आसमान में, ये बीच में है. ये ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया? थोड़ा सा गौर करेंगे कि सबसे पहले आसमान का जिक्र आया था, और आसमान में क्या क्या है अल्लाह ने बता दिया था हमको. आसमान में है द स्टार्स, है ना, and everything that is in the constellations. और फिर जमीन का जिक्र आया था, और जमीन की हर चीज का जिक्र आ गया था. तो जमीन को भी अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को भी अल्लाह ने पैदा किया, और जो जमीन और आसमान के बीच में उड़ते हैं उनको भी अल्लाह ही अपने कंट्रोल में रखे हुए, संभाले हुए हैं. उनको उस तरह अल्लाह ने क्यों रखा है? फॉर अस, हमारे लिए है ये भी, ताकि हम इनसे क्या लेसन सीखे. आज जबरदस्त लेसन हम सीखने वाले हैं बर्ड्स से. इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक वो अल्लाह वो हर चीज का देखने वाला है. और जब हमने ये आयत पढ़े थे थर्सडे के दिन, तो अगेन मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई थी कि अल्लाह की ये क्वालिटी यहाँ पर क्यों आई कि अल्लाह हर चीज का देखने वाला है. एंड आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर अबाउट इट, और अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे जवाब भी दे दिया. ये बसीर वर्ड यहाँ पर क्यों आया है? अल्लाह की क्वालिटी. हमेशा क्या आता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, या फिर अल्लाह हिकमत वाला है. इजंट इट सुरैया? जी
और यहाँ पर जब आया था बसवीर, I thought it cannot be out of place, but I want to understand, we must try to focus कि ये बसवीर क्यों आया है, और ये एक वर्ड बसवीर से हम देखेंगे कितना कुछ सीखने मिलता है हमको। एक मिनट। हाँ, तो अब वी विल सी व्हाई बर्ड्स का एग्जाम्पल वो समझ में आया, बिकॉज नाइदर ऑन अर्थ नॉर इन द स्काई। अब हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में, स्पेशली वो कैसे उड़ते हैं। ये तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों ने भी मुझे बताया कि क्या स्पेशलिटी है बर्ड्स के अंदर कि वो उड़ सकते हैं और हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते। तो जल्दी जल्दी बोलो वन वन वर्ड में आप लोग, फिर आगे इंशाल्लाह और देखते हैं। Due to their hollow bones बाजी, हॉलो बोन्स, वेरी गुड। और विंग्स है बाजी उनके, उनके विंग्स है, फेदर्स है, वेरी गुड। और बोलो, बाकी लोग को भी कर दो जरा अनम्यूट। सुरैया, उनकी हड्डियां खोखली होती है। ओके, हड्डियां खोखली होती है, हॉलो बोन्स। ओके, और दैट्स इट, इतना ही मालूम है हमको। बाजी उनका शेप एरोडायनामिक होता है। वेरी गुड, उनका शेप एरोडायनेमिक होता है, वेरी गुड। और दैट्स इट। और किसी को कुछ कहना है? नहीं? बोलो, रूही, नाजमी, अंजुम, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब हम आज इतना कुछ स्टडी करने वाले हैं। अगर आपके पास पेन्स है तो आप पॉइंट्स लिखते चले प्लीज। हम ये देखेंगे कि इनके जो फीचर्स है, सबसे पहले जो बर्ड है उसके दे हैव ओनली 2 feet, राइट? सो दीज 2 feet are enough for them to take a flight and they are very light. Number 2, they have hollow bones. उनकी हड्डियां बिल्कुल हॉलो होती हैं, ये भी हम लास्ट क्लास में देखे। नंबर 3, दे हैव एयर सैक्स, उसके अंदर हवा भर जाती है नेचुरली। उनके फेदर्स के अंदर वो एयर सैक्स कैसे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देन दे हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट जैसे हम इंसानों का होता है, लाइक दे आर मैमल्स, वी नो। नंबर 5, दे हैव रिलेटिवली लार्जर ब्रेन, उनका दिमाग ब्रेन लार्ज होता है। एंड दे हैव हायर लेवल इंटेलिजेंस, हम समझते हैं सिर्फ हम लोग ही बहुत अक्लमंद हैं। Allah has made them higher level intelligence, Allah has provided them. Why? वो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह why। अच्छा, बीक, हमारा जो माउथ होता है जिससे हम खाना खाते हैं चेहरे पे, तो यू सी द माउथ हैज बोन्स इनसाइड, जॉज, अ टंग, गम्स एंड जॉइंट्स, है ना? तो इसकी वजह से हमारा स्कल हैवी होता है। तो अल्लाह ने उनकी बॉडी को लाइट करने के लिए दे हैव ओनली 1 बीक, एक चोंच होती है उनकी, दैट्स इट। दे डोंट हैव टीथ, नाइदर जॉज नॉर गम्स एंड नो जॉइंट्स। इसकी वजह से देयर बॉडी इज लाइटर, अपनी चोंच से वो एक दाना एट अ टाइम खाते हैं, थोड़ा सा चुगते हैं, उनका छोटा सा पेट होता है, वो भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दे डोंट हैव यूरिनरी ब्लैडर, उनके बॉडी में अल्लाह ने यूरिनरी ब्लैडर नहीं रखा है। वो जैसे ही थोड़ा खाते हैं वो क्विकली डाइजेस्ट होके दे हैव टू पूप
एंड दैट्स व्हाई हम देखते हैं बर्ड्स हर जगह दे कीप ऑन pooping, shitting everywhere. This is because they don't have a urinary bladder. They cannot store it. They have to poop every now and then so that they remain lighter. Subhanallah. अब हमको पता चला why do they shit here and there. And बहुत बार हमारे ऊपर भी गिरता है. And that is a myth कि it is a good luck or something, but it's nothing like that. What about their reproductive system? हमें पता है they have external reproductive system, इसलिए वो they lay eggs, है ना, अंडे दे देते हैं वो, तो उनकी बॉडी में उनको ना अपने न्यूबॉर्न को 9 महीने 2 महीने 4 महीने संभालना नहीं होता है. That is why their body is also again lighter. And only those birds जो जब they have to lay eggs, वो they build their own nest. वो अपना नेस्ट बनाते हैं ताकि उसमें वो अंडे देकर वो जब अंडे हैच होते हैं, न्यूबॉर्न इज हैच्ड, ओनली अंटिल देन दे नीड द नेस्ट. अदरवाइज ऑल द अदर बर्ड्स डू नॉट नीड नेस्ट्स. अदरवाइज हर ट्री जो है ना वो नेस्ट से भरा हुआ होता. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, सो दीज वेर द बेसिक फीचर्स जो हमने देखे. अब हम देखेंगे कि why and how these birds can fly, and when they fly in the sky they form this V shape, what do you call it, synchronizing in V shape. Why? ये सब हम जो सीख रहे हैं इससे हमें बहुत सारे मॉरल्स उठाने हैं अपनी लाइफ में इंशाल्लाह. प्लस ये इनका जो हमने देखा कि बॉडी में इनका पेट बहुत बड़ा नहीं है, दे कैन नॉट स्टोर देयर फूड, तो वो अपनी चोट से जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं. उसके बाद ना उनके पास रेफ्रिजरेटर है ना उनको जमा करना है. सो देयर इज नो ग्रीड, लालच कि अभी खा लिया, अभी शाम में क्या होगा, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे. नथिंग, नो लालच, नो स्ट्रेस, नो रेफ्रिजरेटर. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इन ऑपोजिशन हम इंसानों का क्या है, हमारे फ्रिज भरे हुए, हमारे किचन में इतना खाना है, इसके बाद भी लालच खत्म नहीं होता, इसके बाद भी स्टोरिंग खत्म नहीं होती है, एंड स्ट्रेस भी खत्म नहीं होता. फिर भी वी आर स्ट्रेस्ड, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा. सो वी हैव टू हैव फुल ट्रस्ट, तवक्कुल इन अल्लाह, कि अल्लाह कैसे एक परिंदे को मॉर्निंग सुबह में वो उड़ता है, उसका पेट खाली है, लेकिन शाम में वो अपना पेट भर के लौटता है. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दे कीप ऑन स्ट्राइविंग थ्रू आउट द डे. अब ये वी शेप में ही वो लोग क्यों उड़ते हैं ये हम देखेंगे कि इफ यू सी द माइग्रेटिंग बर्ड्स. माइग्रेशन के बारे में पता है किसी को, क्या होता है माइग्रेशन बर्ड्स का और क्यों करते हैं, बताइए जरा आप लोग. कनीज, यास्मीन, माइग्रेशन पता है बर्ड्स का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. यस, वालेकुम सलाम, बोले. जी, आप माइग्रेशन वो लोग जब मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, सपोज वहाँ का जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उनको दूसरी जगह जाना होता है. सो समटाइम्स दे गो ऑन दे माइग्रेट ओवर लॉन्ग एरियाज. मतलब जैसे आप आर्टिक बर्ड जो होता है उसको देखेंगे तो मतलब आज तक साइंटिस्ट भी मतलब ये नहीं लगा पाया, अंदाजा लगा नहीं पाया कि वो लोग इतना लंबा सफर कैसे करते विदाउट इवन स्टॉपिंग. हाँ, आज वही स्टडी करने वाले हम लोग. यास्मीन, वेरी गुड पॉइंट. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो इसलिए अपना घर कहीं बनाते ही नहीं है, उनको जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उस फेवरेबल कंडीशन में वो रहते हैं. और फिर जब एज यास्मीन राइटली सेड कि एक्सट्रीम ठंडी में भी वो बर्ड्स नहीं रह पाते और एक्सट्रीम गर्मी में भी नहीं रह पाते, उनको चाहिए होता है पानी और खाना और अच्छा मौसम. तो जब बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ने लगती है तो वो ठंडी बढ़ने से पहले ही फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ टूवर्ड्स साउथ पोल उनके लिए थोड़ा बेटर होता है. तो उनको कौन बताता है
क्या वो वेदर कंडीशंस चेक करते हैं? इसलिए हमने देखी ये जो वर्ड आया अल्लाह का, इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, कि अल्लाह इज विजनरी, अल्लाह हैज ऑल द विजन, Allah is all seer, and Allah has given them with such intelligent brains. और सिर्फ ब्रेन नहीं, उनकी जो आंखें हैं बर्ड्स की, आपको पता है कितनी छोटी आंखें होती है ना, हमारी आंख से तो छोटी है उनकी आंख, लेकिन देयर आईज एंड देयर ब्रेन, अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी पावर्स रखी है. डू यू नो, इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आजकल हमारे पास गूगल मैप्स है, राइट? सुरैया, शमीम, हमारे पास आज गूगल मैप्स है ना, कहीं भी ट्रैवल करना होता है वी यूज देम. पहले जमाने में क्या यूज करते थे लोग, इंसान? सितारे से बाजी। सितारों से. और उसके बाद के जमाने में दे यूज्ड मैग्नेटिक नीडल्स, नेविगेटर्स, मैग्नेटिक नीडल्स, मैग्नेटिक कंपास, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने इन छोटे से परिंदों के दिमाग और आंखों में रख दिए हैं मैग्नेटिक नीडल्स, मैग्नेटिक कंपासेस. एंड यू नो द होल अर्थ इज अ ह्यूज Magnetic field. it has magnetic field, बराबर. तो the whole earth, entire earth has magnetic field, and these birds have natural magnetic needles, compass. तो वो उस वजह से नॉर्थ और साउथ और एज पर द सीजन्स दे कैन सेंस कि विच इज अ बेटर प्लेस फॉर देम, और वो वहां से यहाँ से वहां उड़कर जाते हैं. अच्छा, सिर्फ मैग्नेटिक कंपास ही नहीं है, उनके आंखों और दिमाग में सोलर कंपास भी है. सोलर यानी ये सूरज जो है, सन, तो उसके सनराइज और सनसेट के हिसाब से दे कैन कंपास कि कौन सी डायरेक्शन में उनको उड़ना है. एज वेल दे हैव अ कंपास ऑफ स्टार्स, स्टार्स के हिसाब से भी दे कैन कंपास देयर डायरेक्शन. अल्हम्दुलिल्लाह. तो विथ सो मच ऑफ नेविगेशन पावर्स एंड navigation intelligence, they know where to migrate, when to migrate. Now we are coming how to migrate. तो ये जो हमने देखे कि बर्ड्स हमेशा फ्लॉक्स में उड़ते हैं, पता है ना आपको? बर्ड्स हमेशा ग्रुप में उड़ते हैं, उनका जो वो एक साथ में उड़ते हैं ज्यादातर. एंड स्पेशली व्हेन दे हैव टू माइग्रेट, तो आपने देखे होंगे हवा में हमेशा बर्ड्स इस तरह वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं. अब व्हाई दिस वी फॉर्मेशन, और व्हाई माइग्रेटिंग, एंड हाउ माइग्रेटिंग. और आप सोचोगे कि हमें क्या फायदा होगा ये सब स्टडी करके? मेरा और आपका क्या फायदा है इतना साइंस, इतना ज्योग्राफी पढ़ के? तो क्यों हम सूरह मुल्क के बीच में ये सब कुछ स्टडी कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने हमें भी तो अक्ल और ब्रेन दिया है, और हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है. wherever you go in the entire world, you can see birds, some or the other birds, whether they must be crows or sparrows or pigeons, या अगर आपने माइग्रेटिंग फ्लेमिंगोज देखे होंगे पिंक कलर के, तो ब्यूटीफुल होते हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ वी विल सी why in flocks, number 1. और हम भी सीखेंगे इन बर्ड्स से कि हम यूनाइटेड रहे, जमात के साथ रहे, ईमान वालों के साथ रहे. उसका फायदा हम कैसे उठाए, जैसे ये बर्ड्स उठाते हैं. ओके, और साथ में रहने का इनको क्या फायदा होता है? नंबर 1 आप लिखते चलिए. नंबर 1, सेफ्टी. How are they safe in the group? ये बोलने की कुछ जरूरत नहीं है. जब आप साथ में होते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, जो प्रीडेटर्स होते हैं, दुश्मन, अटैकिंग बड़े बर्ड्स, वो हमला नहीं करते जब बर्ड्स एक साथ ग्रुप में होते हैं. नंबर 2, सिक्योरिटी फॉर द यंगर वंस. तो जो बर्ड फैमिली होती है वो अपने बर्ड बच्चों को साथ में लेकर उड़ती है. तो जो
ग्रुप होता है उसमें बच्चों को बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है ताकि पेरेंट्स साइड में उनको बिल्कुल सेफ सिक्योर्ड फील कराए एंड टीच देम, लीड देम बाय एग्जाम्पल। आप देखोगे अगर ये जो वी शेप, थैंक यू फॉर दिस फ्लेमिंगोज कनीज, ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज, और ये हमारा जब समर सीजन होता है तब ये लोग हमारी तरफ उड़ के आते हैं और फिर वापस उड़कर अपने नॉर्थ साइड में चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये जो आप वी शेप देख रहे थे अभी, इसमें आप देखोगे कि स्टार्ट में सिर्फ एक बर्ड है ना एट द टिप, तो ये हमारे एरोप्लेन का जैसे पायलट होता है वैसे ये इनका लीडर होता है। तो ये बर्ड्स भी अपना एक लीडर चूज कर लेते हैं और वो लीडर उनको लीड करता है। दैट लीडर हैज टू बी एफिशिएंट, स्ट्रॉन्ग एंड हैज अ वेरी गुड विजन। तो बाकी बर्ड्स को क्या करना है, फिर सिर्फ उसको फॉलो करना है। अच्छा, ये जो वी शेप है दैट मेक्स देयर फ्लाइंग सिंपलर, प्लस जब वो अपने फेदर्स फड़फड़ फड़फड़ उड़ाते हैं ना, तो वो फड़फड़ उड़ाने से एक दूसरे को भी एनर्जी मिलती और फिर उन सब की एनर्जी सेव होती है, बचती है। सो दे कैन कंजर्व देयर एनर्जी व्हाइल फ्लाइंग, दे कैन शेयर द एनर्जी, एंड the flapping will also create some currents which will make it easier for all of them. तो साथ में रहने के ये उनके फायदे हैं। ओके, एक और खास बात कि while migrating ये भी हो सकता है कि some of the birds get injured, wounded, कोई उनमें बीमार हो गया, किसी को कोई चोट लग गई है, तो वो क्या करते हैं पता है आपको? पढ़ा है किसी ने? जब हम फैमिली में होते हैं एक साथ और हमारे में से कोई बीमार होता है एक, तो हम क्या करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ? सुरैया? जी बाजी, हम उसको केयर करते बाजी, इसको केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं ना, और कंसोल करते हैं, एनकरेज करते हैं। आपको पता है ये जब फ्लॉक्स में ऐसे बर्ड्स उड़ते हैं एंड इफ एनीबडी ऑफ देम गेट्स इंजर्ड, तो बाकी बर्ड्स उसको सेंटर में ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उड़ते उड़ते ज्यादा एनर्जी ना लगाए उड़ने में, और अगर वो हील हो गया तो वेरी गुड, लेकिन अगर वो ज्यादा बीमार हो गया है तो क्या करते हैं, उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड्स होते हैं, एक या दो या तीन बर्ड्स, वो उसके साथ वहीं पर जमीन पर आकर हॉल्ट कर लेते हैं और बाकी पूरा ग्रुप आगे उड़ते रहता है। पूरा ग्रुप हॉल्ट नहीं करता है, वो ग्रुप आगे स्लो मोशन में चलता रहता है। दे आर वेटिंग फॉर दीज पीपल बट एट द सेम टाइम फ्लाइंग। यानी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कितने ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाए, योर लाइफ मस्ट गो ऑन। अब ये जो नीचे उतर गए उसके साथ दो लोग, दे विल वेट, ट्राई टू हील, टेक हिम इन सच कंडीशंस वेयर इट कैन रेस्ट, दे विल कीप हिम सेफ एंड सिक्योर। और फिर जब ये बर्ड ठीक ठाक हो जाता है तो फिर वापस वो लोग उड़कर, अब ये लोग स्पीड में जाकर अपने ग्रुप को, अपने फ्लॉक को फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मिला, इनका फ्लॉक आगे चला गया, तो किसी दूसरे फ्लॉक में वो लोग ज्वाइन हो जाते और फिर इस तरह वो उड़ते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सिंक्रोनाइजिंग एंड फ्लॉकिंग हमें कितने सारे लेसन सिखाते हैं। फिर इनके अंदर एक तो लीडर है आगे, बाकी सबको फॉलो करना है। इसी तरह देयर आर सम जिनका विजन, ये जो यहाँ पर बसवीर वर्ड आए, जिनका विजन बहुत अच्छा है, तेज है, दे विल लोकेट सम प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड फूड। जैसे तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, तो फिर दो तीन लोगों को ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोकेट करते रहे जहाँ खाना पानी दिख जाए, फिर सारे बर्ड्स वहां पर उतर कर रेस्ट करते हैं। जैसे फ्लेमिंगोस कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लेते हैं एंड देन वो वहां पे खाना पानी रेस्ट हो गया, देन दे मूव अहेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया
कि अगर ये हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एक साथ उड़ रहे हैं तो क्या कभी ये एक दूसरे से टकराते नहीं? डोंट दे कोलाइड विथ ईच अदर? आपस में टकराकर गिरते नहीं? या नींद में अगर वो थोड़ी सी नींद ले रहे हैं, बीच में झपकी ले रहे हैं, जो जिनको थोड़ी सी नींद लेनी होती है वो बीच में आ जाते हैं और वो थोड़ी देर की एक झपकी ले लेते हैं, फिर वो रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वो वापस साइड में आ जाते हैं और साइड वाले बीच में आकर थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। उसके लिए उनको नीचे उतरना नहीं पड़ता। while flying they can sleep for some time, a nap। तो क्या कभी नींद में भी वो लोग एक दूसरे से टकरा के नीचे नहीं गिरते? ये क्वेश्चन आया या नहीं आया दिल में कनीस? जी बाजी, एक्चुअली अल्लाह ताला ने इतना अच्छा उनका सिस्टम बनाया है, तो आई डोंट थिंक दैट दे मस्ट बी एवर कोलाइडिंग विद ईच अदर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए ये वर्ड है इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर। Allah is so visionary and he's given them such special powers कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आपस में कभी भी टकरा के एक दूसरे से ना गिरते हैं और ना एक दूसरे को हर्ट करते हैं, क्योंकि उनके विंग्स कभी ओपन है, सारे फ्लैप कर रहे हैं, बट ये नहीं कि एक का फेदर दूसरे के फेदर से टकराकर एक दूसरे को हर्ट किया। ये ऐसे ही है जैसे हम फैमिली में होते हैं एंड फैमिली में हमारी कभी होती भी एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, बट वो कब तक टिकता है या कब तक टिकना चाहिए, या एनिमिटी में कन्वर्ट हो जाता है फैमिली में? होता है या नहीं होता है? होता है बाजी। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन बर्ड्स से हमने क्या सीखा? जी बाजी, इन वर्ड से सीखा कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड और कितने सेल्फलेस और आपस में इतनी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको करना चाहिए। ये बर्ड्स जानवर कर रहे हैं बाजी, हमारे से बेहतर है जानवर, है ना? और ना लालच, ना स्ट्रेस, ना पेट को इतना भारी करते खा खा के कि वो उड़ ना सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये और बहुत सारे लेसन है हमारे लिए इन बर्ड्स से। अब अल्लाह ताला हमें ये भी सिखा रहे हैं कि ये जो आसमान का पहले जिक्र आया था ना कि आसमान को देखो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बर्ड्स तो आसमान में ऊपर ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं अल्लाह पर तवक्कुल रख के, तो अल्लाह इनको होल्ड किए हुए। तुम तो जमीन पर हो, तुम्हारा प्रोविजन भी जमीन पर है और तुम्हारे पास इतनी नेमतें होने के बावजूद तुम ना अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, ना अल्लाह पर भरोसा करते हो, बल्कि अल्लाह को तो कंप्लीटली भूल गए। तुम्हारी लालच, तुम्हारा कंपटीशन, और ना तुम यूनाइटेड रहते हो। अब हम यूनाइटेड क्यों नहीं रहते, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए कि इतना हम कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम यूनाइटेड फिर भी क्यों नहीं रहते? व्हाट इज द रीजन? बाजी, हमें अपने आप के ऊपर बहुत फक्र है कि वी आर इंटेलिजेंट, वी आर द बेस्ट। हम अपने आप को हमेशा फ्रंट रखते हैं, नॉट यूनाइटेड लाइक देम। मैं डोंट से हम, है ना? ये इफ मैं, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट तो बोलो yes. मैं। हाँ, अभी We बोलो। I think that I am right, or I have better skills. It could be anything. Maybe because of Yes. that I'm not in united. तो ये जो आय है ना, ये आय हमारी यूनिटी के बीच में आ जाता है ना? बिकॉज ऑफ द आई, मी, माई सेल्फ, हम, मेरा एरोगेंस, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, इसकी वजह से हम यूनाइटेड नहीं रह पाते। हम दूसरों के अंदर सिर्फ खामियां ढूंढते हैं, फ्लॉज दूसरों के, है ना? इन्होंने क्या किया, एक बीमार पड़ा तो जाके सबने उसकी each one of them contributed either physically or mentally and they carried on, continued their life। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक हम में से आगे बढ़ता भी है तो हम लोग उसकी टांग खींच लेते हैं बिकॉज ऑफ द जेलसी। तो हमारे अंदर जो फ्लॉज है वो अल्लाह को मालूम है, इसलिए अल्लाह ने हमें बेस्ट एग्जाम्पल्स दिए बर्ड्स के।
अच्छा, अभी तक क्या होता है, आज दिन तक कुरान में हमने कितने एग्जाम्पल सीखे नबियों के, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो हम लोग क्या कहते, हम में से जो जिनका ईमान थोड़ा सा कमजोर है या बहुत ज्यादा कुरान को अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या क्वेश्चन करते हैं कि वो तो रसूल थे, वो तो नबी थे, उनके एग्जाम्पल्स हमें कहाँ देते हो, हम कहाँ उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते, वेट, मैं तुमको बर्ड्स का एग्जाम्पल देता हूँ। यानी अल्लाह ताला इज ट्राइंग एवरी वे, अल्लाह इज ट्राइंग टू No sound, Baji. I think there was a network issue. Ma'am logged out. I am apparently the host. मैं migrating birds के pointers पढ़ लेती हूँ तब तक. Yes, please. Migrating birds, they travel from one place to another when weather conditions don't suit them. They travel in groups in V-shaped क्योंकि safety in numbers, number one. Number two, security for the younger ones. तीसरा, there is one leader who others follow. The one with the vision will locate food and water for others. Fourth, V-shape makes it easier to fly and they give energy, shared energy for flying. Panchwa, while migrating, some birds might fall sick, get injured. That bird is taken in the center and supported if unable to fly. One strong bird stays back with him while others fly. Moral, life must go on while supporting others. Sixth is Allah has given them such features that they will never collide with each other. Jazakallah, Shamim. शमीम बाजी, आपने वो लिखा है क्या बर्ड्स का, व्हाई दे फ्लाई, हाउ दे फ्लाई, उनकी बॉडी के बारे में हाँ, स्टार्टिंग में? थोड़ा बहुत जी, थोड़ा बहुत लिखा है वो रिपीट कर देंगे प्लीज? जी. हाउ बर्ड्स फ्लाई. सबसे पहले बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि बॉडी उनकी लाइट होती है. दूसरा, उनका शेप एरोडायनामिक होता है जो सपोर्ट करता है फ्लाइंग के लिए. तीसरा है उनका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. चौथा है उनका ब्रेन बहुत बड़ा होता है, उनका हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है. पांचवा है उनके खाने की सिस्टम, उनकी सिर्फ एक ही बीक होती है, एक चोंच होती है. पांचवा है उनको यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, वो जो भी खा लेते हैं उसको इमीडिएटली, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जो सपोर्ट करता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इमीडिएटली लोग पूप कर लेते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है और वो स्टोर नहीं कर पाते खाना. और एक है कि उनका कोई एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, वो अंडे नहीं, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल सॉरी है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, उनका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. वो लोग अंडे बाहर ले करते हैं, इसीलिए वो लाइटर होते हैं क्योंकि उनको अपने एग्स को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करना पड़ता. जज़ाकल्लाह शमीम. वेरी गुड शमीम. आई हैड लॉस्ट माय कनेक्शन. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना अपना बोलते जा रही थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो आउट ऑफ द मीट हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, सो द लेसन्स यहाँ से जो हमको बर्ड्स से मिले, इसके अलावा हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारी जो 5 बेसिक फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम है. नंबर 1 हमारा ईमान. तो कोई एक अकेला ईमान पर रह ही नहीं सकता जब तक कि उसका माहौल, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी सब ईमान पर नहीं है. तो एक अकेला को ईमान पर चलना कितना मुश्किल काम है, इजंट इट? नंबर 2 नमाज. नमाज अल्लाह ने हमारे लिए बाजमात रखी है ना, इसका भी मतलब यही है कि वर्शिप भी यूनाइटेड होकर करो, इबादत भी सब मिलकर करो. एक अकेले के बस की बात नहीं है कि वो
अकेले ही अल्लाह की इबादत करता रहे और उस पर जमा रहे। करता तो रहेगा बट जमा नहीं रह सकता, स्टेडफास्ट नहीं रह सकता जब तक कि बाजमात नमाज अदा ना हो। फिर जब नमाज के लिए जाते तो एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछते हैं ना कि आज वो क्यों नहीं आए नमाज के लिए जो रोज आते हैं। तो पता चला कि अरे वो तो बीमार है, तो आप जाकर उनको मिलते हो, पूछते हो। पता चलता है कि कोई ट्रैवल कर रहे हैं, पता चलता है कोई हज पर गए हैं। So you know about, you keep a track about each other, you care for each other. So it's a one large family of moments. फिर रोजा भी जब हम रखते हैं तब इन सारी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता है। एक अकेला जन रोजा रख सकता है क्या, आप बताओ मुझे? रमजान में सारे मुसलमानों को साथ में मिलकर रोजा रखना है, तो इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? रोजा बहुत इजी है बाजी रमजान में, बाकी तो नफिल रखना बहुत हार्ड है। कितना मुश्किल होता है ना सुरेया जब हम अकेले रोजा रखते हैं, isn't it? फिर ज़कात, मैं अपनी ज़कात निकालूं और लेने वाला कोई ना हो तो कैसा दूं? और मुझे पता ही नहीं कि कौन गरीब है, कौन ज़कात का मुस्तहिक है, डिजर्व करता है। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बी यूनाइटेड, यू हैव टू नो योर सोसाइटी, योर पीपल अराउंड। और फिर हज, हज तो है ही, सबको एक साथ ही करना है मिलके। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना हज अकेले करूंगी बाद में जाके रबीउल अव्वल में, नहीं कर सकती हूँ। हज के महीने में ही जाकर जिलहज में ही हज करना है, सबको साथ में मिलकर करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, तवाफ भी सब साथ में कर रहे हैं, कितनी पब्लिक होती है। और फिर उस वक्त कोई बीमार हुआ तो यू हैव टू लुक आफ्टर। ये ऐसा ही है जैसे बर्ड्स इन द सेम फ्लॉक। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वहां पर भी हमें यूनिटी का लेसन दिया है, यहाँ बर्ड्स में से भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अल्लाह का विजन, ये है अल्लाह की बसीरत। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे इंशाल्लाह, हमारे अंदर से ये सारे फ्लॉज निकालेंगे, लालच, जेलसी, ग्रीड, और यूनाइटेड रहेंगे, एक दूसरे के फ्लॉज नहीं बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयां, उनकी पॉजिटिविटी देखेंगे और उसी पे फोकस करेंगे, नरमी के साथ, रहमत के साथ। तब हम ये कर सकते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने आप को हम बेहतर इंसान बना सकते हैं। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में से बेहतर बनता जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे, और ये हर एग्जाम्पल जो अल्लाह ने हमारे लिए सेट किए हैं कुरान में, वो जो थियरी है वो हम नेचर में भी देख सकते हैं और उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो नाउ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।